नमस्ते सभी दर्शकों को हनी वाले शो की टीम की तरफ से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता जी, जय श्री स्वामीनारायण। आज फिर से हम मिलते हैं और आज जो बुधवार है, बुधवार की कथा कैसे की जाती है और भगवान को कैसे पूजा करनी है, उसकी विधि और जो भी प्रकार का फल की प्राप्ति होती है उसकी हम कथा सुनेंगे। बुधवार जो है वह बुध ग्रह के लिए किया जाता है। हमारे जो पुरखे हैं, जो हमारे जो बूढ़े हैं, बड़े सयाने जिसे कहते हैं, वो सब कहते हैं कि बुधवार के दिन कभी भी कन्या को विदाई नहीं करनी चाहिए। कन्या जब अपने ननियाल हो, जैसे कि अपने घर पे हो, माता पिता के घर पे, तो कभी भी उसको ससुराल की तरफ नहीं जाना चाहिए बुधवार के दिन। क्यों? उसी के संबंधित से यह आज के दिन की कथा है। बुध जो देवता हैं उन्हीं के कारण और अपने माता पिता को नहीं करने के आज्ञा का नहीं पालन करने के कारण साहूकार को जो फल की प्राप्ति हुई है उसकी कथा हुई, आज के दिन हम सुनेंगे। तो कथा में आता है कि साहूकार हैं, साहूकार को एक सुंदर कन्या के साथ शादी करवा दी गई है। जब शादी हो गई है और उस दिन बुधवार के कारण सभी लोगों ने मना किया कि आज बुधवार है, इसलिए आप प्रयाण मत कीजिए, कि कन्या की विदाई मत कीजिए। लेकिन वो साहूकार माना नहीं और उसी कारण उसने अपने जिद के कारण अड़े हुए रहते हैं, माता पिता का, बड़ों का आदर भी नहीं किया और उनकी बात सुने नहीं और अपनी पत्नी को लेकर तुरंत अपने घर निकल गया है। अब रास्ते में ऐसा हुआ कि जो बैलगाड़ी थी उसकी गाड़ी के पहिए भी टूट गए, जिसके कारण पैदल चलते चलते उसने यात्रा प्रारंभ कर दी। रास्ते में उसकी पत्नी को, साहूकार की पत्नी को प्यास लगी है, दूर नदी में जाता है और नदी में जाने के बाद पानी भर के वापस आता है। तब क्या देखता है, तो तब साहूकार की तरफ ही, साहूकार के जैसा ही एक दूसरा पुरुष है, वो उसकी पत्नी के पास बैठा हुआ है। वहाँ बैठा हुआ है, अरे देखता है कि अरे भाई तुम कौन हो? ये जो स्त्री है उसका पति तो मैं हूँ और उसको मैं यहाँ पेड़ के नीचे बिठा कर गया हूँ, और तुम कहाँ से आया हो? तुम कौन से मायावी हो? तब कहता है वो जो मायावी, जो रूप धारण किया हुआ जो व्यक्ति था, वो कहता है अरे मैं मेरी पत्नी को ब्याह करके लाया हूँ और मेरे घर पे ले जा रहा हूँ, और आप कौन हो? और आप तो पानी भरने की बात कर रहे हो, मैं तो पानी भर के ले आया हूँ और मेरी पत्नी को मैंने पानी भी पिला लिया है। अब दोनों के बीच में आनाकानी हो रही है, फिर बाद में झगड़ा हुआ है। तो साहूकार जो है वो कहता है कि आप मुझे चतुराई के साथ ये क्या कर रहे हो? मैं उसका असली पति हूँ। अगर आप ये बात नहीं मानोगे तो मैं राजा के सैनिकों के साथ तुम्हें बंधक बंधवा दूंगा। तब कहता है कोई बात नहीं, मैं भी यही करूँगा। तब तो थोड़े समय में कुछ मनुष्य आ गए और फिर बाद में राजा के सैनिक भी आ गए। वो देखा तो पूरा दोनों का जो प्रॉब्लम था वो राज दरबार में गया है, और राज दरबार में जाकर दोनों को बंधक बना दिया है। तभी आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी में उत्तर मिला है कि हे साहूकार, तूने अपने माता पिता और बड़ों का आदर बिना किए और इस बुधवार के दिन अपने पत्नी के लिए, अपने घर पे जाने के लिए तूने जिद की है, इसीलिए ये सब परिणाम हुआ है। ये सब परिणाम तुझे बुध
ग्रह के अनुसार बुद्ध भगवान ने किया है। अरे रे भगवान को प्रार्थना की है, क्षमा मांगी है और भगवान की अनुकंपा की प्राप्ति की है। और फिर बाद में जो माया के रूप में प्रकट हुआ, जो साहूकार था जिसके सामने दूसरा उस अदृश्य हो गया है। और फिर बाद में भगवान को प्रार्थना करके साहूकार और उसकी पत्नी दोनों अपने घर पे चले गए हैं। रास्ते में जो बैलगाड़ी का पहिया टूट गया था वो भी एकदम अच्छा हो गया और फिर बाद में बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर पे गए हैं। तो इस कथा में ऐसा है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, माता पिता को मानना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या कि बुधवार के दिन कन्या विदाई नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी स्त्री शादी करके अपने ससुराल बुधवार के दिन नहीं जाना चाहिए। ये इस कथा से हमें प्रेरणा मिलती है। अब एक पूजा कैसे की जाती है, तो मंदिर में जाकर नवग्रहों की मूर्तियाँ होती हैं। अगर नवग्रह की मूर्तियाँ नहीं हैं तो भगवान विष्णु नारायण या तो फिर वामन शंकर भगवान या तो फिर हनुमान जी के आगे बुधवार के दिन मूंग जो हरे रंग के होते हैं वो अर्पण करने हैं और अपने श्रद्धा के अनुसार जो भी कुछ हो व्रत करना है। तो उसी प्रकार से ये जो व्रत बुधवार का जो भी कोई भक्त करता है भगवान बुद्ध की अनुकंपा होती है और फिर बाद में सद्बुद्धि की भी प्राप्ति होती है और हर प्रकार की भगवान रक्षा करते हैं। तो आप सभी जो भी कोई आने वाली सोच देखते हो उस सभी को सादर नम्र निवेदन भी है कि हो सके उतना ये जो वीडियो आते हैं जितने भी धार्मिक हैं और भी कुछ हैं तो अपने मित्रों के पास पहुंचाइए, शेयर कीजिए, तो जिससे ये सब जानकारी हैं और लोगों के पास भी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखेंगे, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शुभ जानकारी प्राप्त होगी, अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो सभी को नमस्कार और आज के दिन बस इतना ही, फिर मिलते हैं। सभी को जय श्री कृष्ण, जय माता जी, जय सिया राम।